एक गांव था, सुंदर, शांत और हरियाली से भरा। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसकी पूरे गांव में बहुत चर्चा थी। उस परिवार का एक आदमी था, नाम था रघु। रघु का मटन इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ का मटन खाने आते थे। रघु का छोटा सा ठेला था जिस पर वो मिट्टी की बड़ी सी मटकी रखता था। उसी मटकी में वो मटन बनाता था, मसालेदार, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर। मटन के साथ वो गर्मा गर्म चावल भी देता। जो एक बार खा ले वो दोबारा जरूर आता। एक दिन गांव का बुजुर्ग हरिया बोला, अरे रघु, तेरे मटन में कौन सा जादू है रे? बाकी सब भी तो वही मसाले डालते हैं। बाबा, ये तो मेरे हाथों का कमाल है, बाकी कोई राज नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रघु शहर के बड़े बकरा बाजार से छोटे छोटे बकरे खरीद कर लाता और अपने घर के पीछे बने बाड़े में रखता। वहां वो बकरों को 1 महीना पालता। हर दिन उन्हें खास खाना खिलाता, अदरक, लहसुन और हरे धनिये का मिश्रण। चलो जी, आज का खाना खाओ, स्वाद से जियो और फिर बनो सबका चहेता मटन। बकरे भी अब आदत में आ चुके थे। वो बड़े मजे से मसालों वाला खाना खाते और तंदुरुस्त होते। शहर के बड़े बड़े होटल वाले भी रघु के पास आते। भाई साहब, हम भी मटन बनाते हैं पर आपका टेस्ट तो लाजवाब है। राज बताइए ना। राज होता तो सबको बता देता, बस दिल से बनाता हूँ। कोई नहीं जानता था कि मटन का असली स्वाद रघु के मसालों से नहीं, बल्कि बकरों के पेट में पहले से मौजूद स्वाद से आता था। यही था रघु का जादू। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघु का ठेला पूरे जिले में मशहूर हो गया। गांव में हर दिन की तरह आज भी रघु का ठेला सजा हुआ था। मटके से उठती मसालों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। लोग लाइन में लगे हुए थे, कोई चावल के साथ, कोई रोटी के साथ, और कुछ लोग तो डब्बे में भरवा कर ले जा रहे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। ठेले के पास ही एक आदमी खड़ा था। नाम था मुकेश, जो गांव में ही रहने वाला था और खुद भी मटन बनाने का छोटा सा ठेला चलाता था। पर उसकी बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। वो रघु के ठेले के पास खड़ा सब गौर से देख रहा था। ये रोज इतने लोग कैसे आते हैं इसके पास? मैं भी तो वही मसाले डालता हूँ, फिर बात क्या है? अचानक उसने देखा कि रघु के मटन के मटके के पास से एक लड़का आया और चुपके से कुछ कहकर चला गया। रघु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ठेले से उठकर कुछ ही दूर अपने घर की ओर चल पड़ा। मुकेश को शक हुआ। आज देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। वो भी धीरे धीरे रघु के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद रघु अपने घर के पिछले हिस्से में बने बाड़े में पहुंचा, जहां उसके 3-4 बकरे बंधे हुए थे। मुकेश ने झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा। रघु ने एक बर्तन में कुछ मसाला निकाला। उसमें अदरक, लहसुन और ताजे हरे धनिये की खुशबू आ रही थी। उसने उसे पानी में भिगोया और फिर बकरों के आगे रख दिया। मुकेश की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो बकरों को अदरक लहसुन खिला रहा है। बकरे भी बड़े शौक से उसे चबा रहे थे, जैसे स्वाद ले रहे हों। तो ये है मटन का स्वाद, मैं भी अब ऐसा ही करूंगा। मुकेश को अब रघु के मटन के स्वाद का राज मिल चुका था। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। अब तो मेरा ठेला भी चलेगा। मैं भी वैसे ही बकरे पालूंगा, वैसे ही मसाले खिलाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह मुकेश बकरा मंडी गया और एक तगड़ा सा बकरा खरीद लाया। भाई साहब, ये बकरा एकदम तंदुरुस्त है, खूब खाएगा पिएगा। बस इतना जान लो कि ये अब गांव का मटन स्टार बनेगा। घर पहुंचकर उसने रघु की नकल करते हुए एक बर्तन में अदरक, लहसुन और हरा धनिया काटा, बकरे के सामने रख दिया। बकरा सूंघ कर पीछे हट गया। अरे, ये खा क्यों नहीं रहा? उसने बकरे को प्यार से पुचकारा, खाना पास ले जाकर दिखाया, पर बकरा नाक सिकोड़ता रहा। खा ले रे भाई, स्वादिष्ट है, मटन हीरो बनेगा तू। पर बकरा टस से मस नहीं हुआ। दिन भर मुकेश कोशिश करता रहा, कभी हाथ से खिलाने की कोशिश, कभी जबरदस्ती, लेकिन बकरा था कि एक कौर भी नहीं खा रहा था। अगली सुबह मुकेश सीधा रघु के पास पहुंचा। रघु,
अब झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल गया है। तेरा मटन क्यों लाजवाब होता है? तू बकरों को मसाले खिलाता है। अरे भाई, वो तो बस थोड़ा प्यार है मेरे जानवरों से। प्यार नहीं, मसालों का जादू है। मैंने भी वैसा ही किया, पर मेरा बकरा तो सूंघकर भी नहीं खाता। खा ही नहीं रहा। अच्छा चलो, एक दिन मेरा मटन खाकर बताना, फिर बात करेंगे। मुकेश गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अब और सवाल उठने लगे। मुकेश घर लौटा तो गुस्से और उलझन में था। रघु जरूर कुछ छुपा रहा है। वही अदरक लहसुन मैं भी लाया, वही बकरा भी। फिर मेरा बकरा क्यों नहीं खा रहा? वो बैठा बैठा सोचता रहा। तभी उसके छोटे भाई मनु ने पूछा, भैया तुमने वो अदरक लहसुन ऐसे ही कच्चे दे दिए क्या? हाँ, जैसे कांटा वैसा ही रख दिया। क्यों? मुझे तो लगता है कि रघु कुछ प्रोसेस करता होगा, शायद भिगोता हो या कुछ और करता हो जिससे बकरों को खाने में आसानी हो। मुकेश को बात जमी। अरे हाँ, रघु जब बकरों को खिला रहा था तो मसाला कुछ गीला सा दिख रहा था। शायद वो पहले भिगोता होगा। अगले दिन मुकेश ने वही किया। अदरक, लहसुन और हरे धनिये को पानी में भिगोकर कुछ घंटों तक रखा और फिर बकरे के सामने रखा। बकरा पहले सूंघा, फिर धीरे धीरे चखने लगा और कुछ ही पलों में पूरा बर्तन खाली कर दिया। अब आया मजा। अब मेरा बकरा भी रघु स्टाइल में तैयार होगा। उसी शाम वह फिर रघु के पास गया, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, मुस्कुराते हुए। रघु भाई, तुम्हारा तरीका समझ आ गया। अब मेरा बकरा भी मसाले खा रहा है। शुक्रिया, बिना बताए ही बहुत कुछ सिखा दिया। अरे भाई, स्वाद में बस थोड़ा धैर्य और प्यार लगता है, और थोड़ी समझदारी भी। अब मुकेश को सच्ची सीख मिल चुकी थी, नकल में भी समझ चाहिए। अब जब मुकेश ने बकरे को मसाले खिलाने की तरकीब सीख ली तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब मैं भी गांव का मटन किंग बनूंगा। देखना रघु, अब लोग तेरे नहीं मेरे ठेले पर आएंगे। अगले रविवार को जब गांव की भीड़ बाजार में उमड़ी तो लोगों को 2 मटन ठेले दिखे। एक पुराना रघु का और दूसरा नया चमकता हुआ मुकेश का। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे देखो, मुकेश भी अब रघु जैसा मटन बना रहा है। चलो आज उसके यहाँ भी छकते हैं, क्या पता कुछ नया मिल जाए। पहली बार मुकेश के ठेले पर अच्छी भीड़ लगी। उसने जोश में चावल के साथ गर्म मटन परोसा। वाह, टेस्ट तो अच्छा है, पर रघु जैसा कुछ कमी लग रही है। दूसरी ओर रघु आराम से अपने ठेले पर बैठा था। भीड़ अब थोड़ी बढ़ चुकी थी, पर उसके पुराने ग्राहक अब भी वहीं थे। रघु भाई, तुम्हारे मटन का स्वाद बस दिल छू जाता है। कुछ तो अलग बात है। बस भाई, मटन में भी ईमानदारी डालता हूँ। मुकेश के मटन का स्वाद अच्छा तो था, पर उसमें वो गहराई नहीं थी। उसने वही प्रक्रिया अपनाई थी, पर उसमें रघु जैसी निपुणता, समय और अनुभव की कमी थी। शाम को मुकेश ने देखा कि रघु के ठेले पर अब भी भीड़ बनी हुई थी, जबकि उसके यहाँ लोग धीरे धीरे कम हो गए। राज तो पता चल गया, पर शायद स्वाद में अनुभव और दिल भी डालना पड़ता है। कुछ महीने बीत गए। रघु का ठेला अब भी पहले जैसा चल रहा था। हर रविवार उसका मटन मटका पूरे गांव में महक फैलाता था। एक दिन रघु अपने ठेले से जल्दी उठ गया और गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गया। कुछ पुराने दोस्त पास आ गए। क्या बात है रघु, आज ठेला जल्दी समेट लिया? बस हरिया, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। सोच रहा हूँ ठेला बंद कर दूं। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। रघु अब मटन बनाना बंद कर देगा। लोग दुखी हो गए। अरे रघु काका, ऐसे कैसे? आपके मटन के बिना तो रविवार अधूरा लगेगा। बेटा, अब वक्त आ गया है आराम का। बहुत मटन बन गया, अब हाथों को विश्राम चाहिए। उसी शाम मुकेश भी रघु के पास पहुंचा। अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि आंखों में सम्मान था। रघु भैया, आपने मटन बनाना बंद कर दिया।
ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अब तेरा स्वाद भी तो अच्छा हो गया है, लोग तेरे पास भी आने लगे हैं। तू अब जिम्मेदारी संभाल। पर जो बात आपके मटन में थी वो मैं कभी नहीं ला पाया। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता बेटा। जानवर को जैसे प्यार से पालता हूं, वैसा ही प्यार उस मटन में उतरता है, और फिर सालों का अनुभव भी कुछ कम नहीं होता। अगले दिन रघु ने अपना ठेला एक कोने में रख दिया, मटका धोकर साफ किया और अपने आंगन में टांग दिया, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार टांग देता है। अब मटन का जादू गांव में किसी और के कंधों पर था। रघु के ठेले का बंद होना जैसे पूरे गांव की रसोई से खुशबू चले जाने जैसा था। हर रविवार जब उसकी गली से मटन की खुशबू नहीं आती थी तो लोग उदास हो जाते थे, लेकिन रघु को अब आराम चाहिए था, और सबसे बड़ी बात, अब उसे लगने लगा था कि उसकी जगह कोई और ले सकता है। उधर मुकेश ने अब मटन बनाने को सिर्फ धंधा नहीं बल्कि एक कला समझना शुरू कर दिया था। उसने रघु से बहुत कुछ सीखा, सीधे शब्दों में नहीं, पर ध्यान से देखकर, समझकर और महसूस करके। एक दिन मुकेश ने रघु के दरवाजे पर दस्तक दी। रघु भैया, एक बात कहनी है। हाँ बेटा, बोलो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे साथ चलो और देखो कि मैं अब मटन कैसे बनाता हूं। क्या मैं अब आपके लायक बना हूं? रघु मुस्कुराया और मुकेश के साथ चल पड़ा। जब वो मुकेश के घर पर पहुंचा तो देखा साफ सुथरा घर, कढ़ाई अच्छे से रखी गई और चूल्हे की आग पर धीरे धीरे मटन पक रहा था। खुशबू वैसी ही थी जैसी रघु के ठेले से आती थी। मुकेश ने रघु को एक प्लेट परोसी। अब आप बताओ, ये मटन कैसा बना है? अब मुझे यकीन हो गया, मेरा स्वाद अब भी जिंदा रहेगा। तूने नकल नहीं की, तूने समझा है। उस दिन से मुकेश का ठेला रघु स्टाइल मटन के नाम से मशहूर हो गया। रघु अब रोज नहीं बनाता था मटन, लेकिन हर रविवार मुकेश के पास बैठकर देखता, बताता और मुस्कुराता। उसका स्वाद अब किसी मटके में नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी के हाथों में पल रहा था।